मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है, तो आपकी गारंटी मोदी देता है। ये तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। आधार कार्ड के नंबर को डालना है, जो भी आपका आधार कार्ड है, ईआईडी नंबर डाल सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है ईआईडी डालना, अगर आपके पास आधार कार्ड ऑलरेडी है तो इसको छोड़ सकते हो ऐसे ही। बाकी आपका नाम, स्पॉन्सिंग एजेंसी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट स्पॉन्सिंग, ठीक है, यहाँ तक का टोटल सेक्शन तो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऊपर तो बेसिक डिटेल्स है, पैन कार्ड नंबर वगैरह सब डाल लेना, ठीक है। 15 है टाइप ऑफ एक्टिविटी, किस प्रकार की इंडस्ट्रीज को, तो मान लो मेरे मैन्युफैक्चरिंग है तो इंडस्ट्री टाइप आपको चूज करनी। तो आप लोगों का फोन और यूट्यूब चैनल में, और इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मुद्रा लोन को लेकर पूरी डिटेल में बातचीत कर दी है, जहां पे मैंने हर बैंक को एक्सप्लोर किया, चाहे फिर वो यूको बैंक हो, पंजाब एंड सिंध बैंक हो, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो। हमने मोस्टली बैंक्स को कवर किया भी है और आपने उन वीडियोस को देखा भी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, बट मुद्रा लोन के बारे में तो ऑलरेडी चर्चा हो रखी है, तो हम किस बिजनेस लोन की बात करेंगे। ये जो बिजनेस लोन है, ये एक प्रकार का कह सकते हो कि बिजनेस लोन भी है, और जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार मिलने का एक बहुत बड़ा ऑफर के तौर पे भी ये स्कीम आपको देखने को मिल रहा है। क्या है इस स्कीम के अंदर सब बताएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर आप एक व्यापारी हैं या व्यापार कर रहे हैं या व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको मैक्सिमम यहाँ से 50 लाख रुपीज तक का या 25 लाख से ऊपर का ही आपको डेफिनेटली लोन मिलेगा, और अपग्रेड करके अमाउंट की और ज्यादा एक्सीड हो जाती है। तो ये कितने रुपए तक का लोन है, और ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है घर बैठे। तो बस आपको ये काम करना है, वो ही चैनल को सब्सक्राइब, जो कि अब तक नहीं किया तो प्लीज कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम, और हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो बता दूं, ये आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के जैसे नीचे टाइटल पे क्लिक जैसे करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है यहाँ पे योजना पॉलिसी .com की ऑफिशियल वेबसाइट, जिस पे करना है क्लिक। क्लिक करते ही सीधा पहुंचेंगे आप लोग वेबसाइट पे, यानी कि योजना पॉलिसी .com के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पहुंचने के साथ ही तमाम तरीके के आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में आपको, क्योंकि उस बैंक से बिजनेस लोन के तौर पे आपको पीएमईजीपी लोन लेना है, तो आपको क्या करना है इसके लिए कि डायरेक्टली जाना है बैंक लोन पे। या सबसे बड़ी रिकमेंड ये करूंगा कि आप सर्च पे जाओ, और जो लोन लेना है, यानी एसबीआई से आपको पीएमईजीपी लोन लेना है, उस कीवर्ड को आपको डालना होगा। डालने के साथ सिंपली कर देना है सर्च, तो आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पीएमईजीपी लोन अप्लाई कैसे करें, वो भी ऑनलाइन। या आर्टिकल पे क्लिक करना है। अब इस आर्टिकल के अंदर बहुत सी चीजें, जो आप लोगों के दिमाग में भी सवाल चल रहा होगा, उसी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। कि बहुत से लोग ये सोचेंगे कि आखिर किस बिजनेस लोन के बारे में क्या बात हो रही है, कौन से लोन की बात कर रहा हूँ मैं। तो बता देता हूँ, ये जो है, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ये पीएमईजीपी का फुल फॉर्म है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी रोजगार सृजन प्रोग्राम यानी कार्यक्रम। ये एक तरीके का बैक लोन स्कीम है, जो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है। और कहने का मतलब ये है कि एक नए प्रोजेक्ट्स के लिए लोन मिलता है, जिसके अंदर एक ऐसा बिजनेस क्रिएट किया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसीलिए इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसको इम्प्लीमेंट करने वाले तो वैसे काफी सारे इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन इसमें जो है सबसे ऊपर जिनका नाम है वो है केवीआईसी। और यहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम जो अवेलेबल अमाउंट की बात करें तो 25 लाख रुपए है। लेकिन कुछ बैंक्स आपको जो है डेफिनेटली हाईएस्ट लोन दिखाती है कि आपको 50 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा का लोन मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा जो सवाल है कि भाई कितने ब्याज दर पे मिलेगा, और साथ में जो है कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, या इसके अलावा लोन चुकाने का समय कितना है, ये सब चीज तो नॉर्मली है, किसी भी लोन में जाननी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से आपका कुछ हिस्सा, मान लो कि 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो 2 या 3 लाख रुपए तक का पोर्शन आपका माफ कर दिया जाएगा, यानी बचे हुए 7 लाख पे ही आपको लोन देना है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे ये किस प्रकार का लोन हुआ, अगर पैसा माफ ही कर देगा तो ये तो फ्री लोन हो गया। तो यही चीज इस लोन की सबसे बड़ी खास बात है। आपको बताएंगे कैसे, लेकिन इसके लिए पूरा आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी में चीजों को समझते हैं। तो आप इस आर्टिकल को जरूर से हिंदी में पढ़िए। चलिए, बाकी बारी आती है लोन अप्लाई करने की, तो उसके लिए आपको विजिट की लिंक मिलेगी, जिस पे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप पहुंचोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएमईजीपी लोन के मेन वेब पेज पे। अब जैसे कि हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देना बहुत जरूरी है। देखो, यहाँ पे जब भी लोन्स की बात हम जब भी कर रहे हैं, भाई एक सेकंड इसको हाँ लोड कर दिया, ठीक है। जब भी हम बात लोन की कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे जो है एक ऐसा न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर को तैयार करना है, जो अर्बन एरियाज एंड थोड़ा सा जो शहरी के आसपास होता है, और जो आपका रूरल एरियाज होता है, सबसे ज्यादा रूरल एरियाज में फोकस करते हुए जो है यहाँ पे इस वेंचर की शुरुआत की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उनके ही जगह पे मिल पाए। कारण भी यही है कि जो लोग सोच के आते हैं कि शहर में चलते हैं वहां पे रोजगार मिलेगा, तो वो जब नहीं मिल पाता तो उनको कैसे ना कैसे बस सस्टेनेबल के हिसाब से चाहे कितनी मेहनत करवा लो, काम करना ही पड़ता है। तो वो चीज को फिलहाल कम करने के बेसिस पे भी ये चीज काम आ सकती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि कितने रुपए तक का लोन है या फिर कैसे सारी चीजें, तो और भी इसके बहुत से ऑब्जेक्टिव जो पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे टारगेट ग्रुप कौन सा है, अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो ले सकते हो। कोई इनकम सीलिंग फॉर असिस्टेंस फॉर सेटिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर पीएमएजीपी है। बाकी लोन जो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग करोगे, ठीक है,
सेटिंग और प्रोजेक्ट कॉस्टिंग के तौर पे 10 लाख से ऊपर होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और 5 लाख से ऊपर का सर्विस सेक्टर के, ठीक है। और साथ ही में जो भी एप्लीकेंट है या बेनिफिशियरीज है वो एटलीस्ट वहां पे ऐसा उम्मीद किया था कि क्वालिफिकेशन में 8 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं प्रोजेक्टेड की कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक बात क्या था कि किसी परिवार से वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है, एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, और वो आवेदन करे जो किसी प्रकार का बैंक से डिफॉल्टर ना हो, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ये लोन मिलता है। अब सबसे मेन सवाल जो आप सोच रहे हो कि कितना पैसा मिला था लोन क्वांटम, तो यहाँ पे देख सकते हो कि द मैक्सिमम प्रोजेक्ट यूनिट एडमिसिबल जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर 50 लाख तक का है, वहीं बिजनेस या सर्विस सेक्टर के अंदर 20 लाख तक का है। लेकिन अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में ये कभी कभी 1 CR जाता है, स्पेशली इसकी केस की बात की जा रही है। मार्जिन है वो जनरल कैटेगरी में 10% है, स्पेशल कैटेगरी, अब स्पेशल में देखो सब आते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी वुमेन, और जनरल को छोड़ के सभी लोग वही आ जाते हैं। और रीपेमेंट जो है लोन चुकाने का समय 3 से 7 साल का है। ROI लगेगा आपका 12.40 का, और ये सारी चीजें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बताना है, वो ये है कि यहाँ पे आपको जो है सब्सिडी में देखने को मिलता है। अगर आप एक गांव के लोकेशन या रूरल लोकेशन से आते हो तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगी 35% की सब्सिडी, और वो भी उनको मिलेगा जो स्पेशल कैटेगरी के अंदर आएंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी है, वुमेन है, PWBD है, ये सब लोग। जनरल वालों को भी अगर आप जनरल से आते हो तो आपको 35 तो नहीं पर 25% तक की सब्सिडी जरूर मिलेगी। यही बात अगर हम अर्बन पे आ जाते हैं तो अर्बन में भी अगर आप स्पेशल कैटेगरी से आते हो तो आपको 25% तक सब्सिडी मिलेगी, और अगर आप जनरल से आते हो और अर्बन इलाके से आते हो तो 15% तक की सब्सिडी मिलेगी। इसको अगर आप अमाउंट में देखना हो तो अगर आप 10 लाख का लोन लेते हो और स्पेशल कैटेगरी से अगर आप आते हो वो भी रूरल इलाके से, तो आपको 35, पूरा 35 भी मान लेते हैं तो 3.5 लाख रुपीज तक का आपका लोन माफ कर दिया जाएगा 10 लाख में से। तो इस हिसाब से आप चीज समझ सकते हैं। चलिए अब बारी आती है लोन का आवेदन कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसी चीज का है। तो ये रहा पोर्टल, ठीक है। इसी पोर्टल के लिंक पे क्लिक करना है, और क्लिक करते आप पहुंचेंगे KVIC.gov.in वेब पेज पे, PMAGP पे जाना है, और यहाँ ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर यूनिटीज के, अप्लाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे पहले आधार कार्ड का सेक्शन मिलेगा, इस आधार कार्ड के नंबर को डालना है, और जो भी आपका आधार कार्ड है EID नंबर डाल सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है EID डालना, अगर आपके पास आधार कार्ड ऑलरेडी है तो इसको छोड़ सकते हो ऐसे ही। बाकी आपका नाम, स्पॉन्सिंग एजेंसी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट स्पॉन्सिंग, ठीक है, यहाँ तक का 12 सेक्शन तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऊपर तो बेसिक डिटेल्स है, पैन कार्ड नंबर वगैरह सब डाल लेना, ठीक है। 15 है टाइप ऑफ एक्टिविटी, किस प्रकार की इंडस्ट्रीज का, तो मान लो मेरे मैन्युफैक्चरिंग है तो इंडस्ट्री टाइप आपको चूज करनी पड़ेगी, फिर उस इंडस्ट्री और एक्टिविटी का नाम आपको बताना पड़ेगा, और प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा बताना पड़ेगा। यही बात फिर आती है EDP ट्रेनिंग के बारे में, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ने बहुत बार चर्चा की हुई है कि अगर आपको लोन चाहिए तो EDP ट्रेनिंग के बारे में कंफर्मेशन करना या इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करना अच्छा रहता है, क्योंकि फायदा ये रहता है कि इससे कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस माना जाता है कि आप इस इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस हो सकते हैं। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट बताना है कि कुल लागत कितना होने वाला है। इसमें मुद्रा लोन की केस में देखा था कि मान लो 50 लाख का लोन है, आप खुद की तरफ से कितना लगा सकते हो, वर्किंग कैपिटल में कितना है, टोटल कितना, सब वैसे हिसाब से। फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक में जाना है, और यहाँ पे आपको चूज करना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चूज करने के बाद आपको अपना बैंक कोड डालना है, IFSC बैंक कोड, और ब्रांच नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजें अगर पता करनी है तो आपके पासबुक में भी लिखी होती है, और इसके अलावा आप रिसर्च भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरा कोई बैंक में खाता है तो उसकी डिटेल्स डाल सकते हो, वरना आपको जो है फिर आपको CGTMSE अवेल करना है तो उठा सकते हो। CGTMSE मतलब यही होता है जो हमने बोला हुआ है कि आपको किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है, लेकिन वो भी शायद अमाउंट 10 लाख तक का ही आता है मुझे लगता है। अगर अमाउंट आपका हाईएस्ट तक है तो CGTMSE का फायदा वैसे भी 10 लाख तक के ही उठते हैं। देख लेना इस बारे में रिसर्च करके। बाकी इसके बारे में आपने सुना का है, वो चीज कंप्लीट सुन के बता के आपको सेव एप्लीकेशन डाटा पे क्लिक करना है। एक बात का याद रहे कि फॉर्म को भरते वक्त में इसमें से कोई भी गलती मत करना, इसलिए गाइडलाइंस को पहले पढ़ के अपने हिसाब से देखना, क्योंकि जब आप सबमिट करते हो डिटेल्स को तो यहाँ पे साफ साफ डिक्लेरेशन देते हो कि अगर कोई भी गलती हो जाती है तो उसको उत्तरदायी आप खुद है। बाकी जैसे सभी एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के सेक्शन आएगा, उसको फिल करना है। इसके बाद आपको PMHP स्कोर कार्ड में कुछ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल बेसिस पे अपने कंपनी या अपने डिटेल्स देनी पड़ती है, इसके बिहाफ पे आपको स्कोरिंग मिलती है, और 60 से ऊपर तो ज्यादा बेनिफिट रहता है। देन लास्ट में जाते जाते आपको कुछ और सारे ऑप्शंस पे ऑनलाइन ATP करके वगैरह करके फाइनल सबमिशन में क्लिक करना होता है, और जिस मोबाइल नंबर का आपने इस्तेमाल किया है अभी उस पे आता है आपका यूजर ID एंड पासवर्ड, जो संभाल के रखना है। अब जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट या उसकी बात की गई है उसको भी संभाल के रखना है, और साथ में आपके जो बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स विद और आपके पर्सनल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखना है। इन सभी चीजों की नीड पड़ने वाली है। जैसे ही आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है कि आपका लोन अप्रूव हुआ है, डिसअप्रूव हुआ, अप्रूव हुआ तो आपको इसके बारे में खबर मिल जाएगी, डिसअप्रूव के बारे में भी, लेकिन तब तक आपको वेट करना है। और अगर टाइम से ज्यादा एक्सीड हो जाता है तो आप सीधा ब्रांच पे विजिट करके भी पूछताछ कर सकते हैं। तो यही थी फोन लोन की इस वीडियो में, हम लोगों ने यहाँ तक जाना कैसे आवेदन करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से PMAGP लोन को। बाकी क्या राय है आपकी इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें।